भैया चंद्रशेखर ने 6-7 चुनाव लड़ लिए। अब आप देख लियो आधा % से ऊपर कहीं गया हो। बहुत से लोग शोर मचाते थे। मैं राजस्थान में प्रचार में गया, वो लड़के शोर मचाते थे। मैं सब लोगों से बोलता था, मैं कहा भैया अब उससे जाकर के मिल गया जो बीजेपी का बेनीवाल से मिल गया। वो पहले भी बीजेपी का था और उसके बाद में चुनाव के बाद में वो फिर बीजेपी का हो गया। वहाँ पे क्या हुआ, बेचारे बेनीवाल को 4 सीट में से आकर के अकेली उसकी खुद की बची। देखा जाए तो खुद भी जीरो हो गया। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। तो जहाँ पर ये व्यक्ति जाएगा, आप देख रहे ना, कभी भी मैंने पहले भी कहा था पप्पू यादव को भी जीरो करिए है। जहाँ पर ये व्यक्ति जाएगा वहाँ पर जीरो होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। कानपुर में बौद्ध कथा में फायरिंग कर दी गई ब्राह्मणों के द्वारा। ये कैसा राम राज्य, कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर? देखिए ये सवाल आपकी जायज़ है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो बौद्ध कथाएं कर रहे हैं, मैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं ये संघर्ष चलता रहेगा। इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर हज़ारों लोग इसकी शहादत में चले गए हैं। इस मूवमेंट में ऐसा सब चलता रहेगा। हमें हताश होकर के हमें घर पे बैठने की जरूरत नहीं है। वो लोग कुछ भी करते रहें, हम बाबा साहब के लिए, बुद्ध के लिए, संत रविदास के लिए, हम कबीर के लिए, गुरु नानक के लिए, सबके, बाबा साहब के लिए, साहब कांशीराम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये तो झगड़े की बात है, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जब हमने कांटों भरा साज अपने हाथों में ले लिया है तो हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो, हम अपना काम बराबर करते रहेंगे। सर, बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादियों को अयोध्या मंदिर में मत घुसने दो, इन्होंने राम भक्तों का मर्डर कराया था। हाँ, तो वो उनका मैटर है। हमारी बहन जी ने तो कभी नहीं कहा। हमारी बहन जी ने तो बीच की बात कही है कि हम तो भैया किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। बनाओ, अच्छी बात है। हमारी पार्टी तो, हमारा मूवमेंट तो सभी धर्मों का पालन करता है, तो हम तो मान्य, हम वो बनाएं। वो मस्जिद, बहन जी ने कहा है मस्जिद बनाओगे, हमें उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मंदिर बनाओ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बुद्ध विहार बनाए, हमने स्मारक बनाए, हमें उससे भी मतलब समाज ने उसका भी साथ दिया, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी साथ थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखें, जब कांग्रेस ये मानती है कि बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन इनकम्प्लीट है, और कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, जब बीएसपी के 13% वोट के बगैर इंडिया गठबंधन इनकम्प्लीट है, तो अगर ये कंडीशन इन्होंने लगाई है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। वो नड्डा साहब के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। जैसे उनके फादर ने जाकर के पार्लियामेंट में से निकलते समय कहा था नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, कि मेरी ये इच्छा है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे अखिलेश यादव जी की इच्छा हो कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। तो अगर तीसरी बार बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी की ही देन होगी उनको जिताना। बहन जी बीजेपी की बी टीम है। अब आप प्रूफ कीजिए ना। जब 13% वोट लेके बहन जी आ रही हैं, बहन जी तो नहीं कह रही। बहन जी ने ये कहा था कि अभी आपको इंडिया गठबंधन पे मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन 4 स्टेट को हो जाने दो। और देखो वो बात उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद देखो सारी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। तो कहीं ना कहीं बहन जी ने कहा कि पहले इनको लड़ने दो, और जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जो लोकसभा के चुनाव से संबंधित हम लोग मीटिंग करेंगे। तो बहन जी इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार। जब से साहब कांशीराम जी ने अपना मूवमेंट शुरू किया, इससे पहले ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग सीएम नहीं बना करते थे। लेकिन जब साहब कांशीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया तो कुछ लोग तो अपने दम पर सीएम बने, और बाकी लोग जो कांग्रेस भी उनको बनाने लगी, अन्य पार्टी उनको बनाने लगी। क्यों? क्योंकि साहब कांशीराम का मूवमेंट जब खड़ा हुआ, तो जब से साहब कांशीराम का मूवमेंट साहब के जाने के बाद नीचे की तरफ गया है, तब से हम लोग इस सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं अगर शूद्रों को शासक बनाओगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। सर, ये शासक नहीं बन सकते। देखिए, वो अपने शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी इंडिकेशन कहीं ना कहीं इस बात पे है कि भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए उनकी ये सोच है कि देश में माहौल पैदा किया जाए। इसमें गलती उनकी कम है, हम लोगों की ज़्यादा है। जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया था, वो टोटल शुद्ध समाज के लिए दिया था। जब से वो जो मूवमेंट जब से कमज़ोर हुआ है, तब से इन लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी है। तो इसलिए गलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे मूवमेंट में हम लोग जो ठीक से उसमें हम लोग उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। कह रहे हैं शूद्र सेवक ठीक है, अशिष्ट बढ़िया है, ठीक है। हाँ, तो उनकी बात अपने शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं ना। अभी देखिए उन्होंने
वो उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? अभी उन्होंने इंडिया वर्ड को काटने का प्रोग्राम बनाया है। और अभी आपको शायद जानकारी हो, भारत के पार्लियामेंट में कुछ बिल्स आ रहे हैं जो 1860 में जो आईपीसी बनी, 1872 में सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट बने। मतलब जितने कानून उस समय अंग्रेजों के समय में बने, उनमें से इंडिया वर्ड को काटने के लिए के नाम पर ये लोग उनको बदलना चाहते हैं। नाम के अंदर तो मटेरियल वही रहेगा, लेकिन इंडिया वर्ड निकालने का इनका कार्यक्रम है, जिससे कि ये कहा जा सके कि जो कानून अंग्रेजों के समय में बने थे, उनके उसी समय में भारत का संविधान भी बना था। तो भारत के संविधान को बदलने का उनकी ये प्लानिंग है, जिससे कि ये मैसेज दिया जा सके कि भारत देश के संविधान जब बन रहा था, उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी। तो अंग्रेजों की सरकार की इंटरिम गवर्नमेंट होने के समय पे ये संविधान बना है। तो कहीं ना कहीं संविधान को बदलने का ये माहौल तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सब श्रेष्ठ है वो, बुद्धि में भी ज्ञान में भी। नहीं, इसके बारे में तो संत रविदास जी ने भी कहा है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि क्या आप जन्म से आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमारी उनकी लड़ाई इस बात की है। बुद्ध से लेकर के साहब कांशीराम तक के जितना मूवमेंट है, वो इसी बात की तो लड़ाई है कि वो लोग जन्म के आधार पर अपने आप को बड़ा बताते हैं, हम लोग कर्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये संघर्ष हजारों सालों से चलता आ रहा है और हजारों साल तक चलता रहेगा। तो दलित शासक ना बने, शूद्र शासक ना बने। भाई दलित तो शासक बन चुका है ना, बहन मायावती बन चुकी है ना। हमारे वहाँ पर आपके राजस्थान के अंदर खटीक समाज के वहाँ पे सीएम बन चुके हैं ना। हम देखा जाए तो ओबीसी समाज के कर्पूरी ठाकुर भी वहाँ पर बन चुके हैं ना। और अभी मुलायम सिंह यादव जी उनके वो बने, उनके बेटे उनके बने, लालू यादव बने। तो जो बहुजन में जो समझ में जो शूद्र समाज आता है, वो शासक बन रहा है। इसी बात की उनको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो शूद्रों को कैसे जवाब देना चाहिए विवेक बिंद्रा को? देखिए, शूद्रों का केवल एक ही तरीका है कि हमको सत्ता से दूर करना चाहिए। जो 2-3-5% जो लोग हैं जो इस प्रकार के फिजूल के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शूद्र समाज को इकट्ठा करने का ये इंडिकेशन हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए हमको पार्लियामेंट में से उनको बाहर करना चाहिए, हमको विधानसभा से उनको बाहर करना चाहिए। तो जो साहब कांशीराम ने जो मूवमेंट शुरू किया था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, उसको फिर से तैयार करके, तो बहुजन कॉन्सेप्ट पे हमको इसको फिर से सरकार बनानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस को ये पता है कि समाजवादी पार्टी के पास कोर वोट नहीं है। जो यादव समाज जो कोर वोट माना जाता है, उसमें से 40% वोट बीजेपी की तरफ चला गया है। और जो 60% वोट है, उस पर ट्रांसफरिंग कैपेसिटी उसके पास में नहीं है, अखिलेश यादव जी के पास में। इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफरिंग कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा जो कोर वोट है, वो जो है वो बहुजन समाज पार्टी बहन जी के पास है। इसलिए इस बात को ये पता है कांग्रेस को कि बसपा अपना वोट ट्रांसफ़र कर सकती है, समाजवादी पार्टी अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इसका वोट बीजेपी में जा सकता है और बीएसपी के कई स्टेटों में अपना जनाधार है। तो इस आधार पर जब तक तीसरे नंबर की पार्टी, जब इलेक्शन कमीशन कहता है तो तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी और दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस, जब तक ये नहीं मिलेंगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। इंडिया गठबंधन के बाद बसपा चर्चाओं में इसलिए है। हाँ, इसीलिए है। ये हम उजागर करना चाहते हैं, खास तौर से मुस्लिम समाज को बताना चाहते हैं कि आप ये तय करो कि बीजेपी को बीएसपी जिताना चाहती है या समाजवादी पार्टी जिताना चाहती है। जब बीएसपी आने के लिए तैयार है तो आप उसे रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही चाहती है कि बीजेपी जीते। लेकिन मुसलमान कह रहे हैं हमारे सांसद को निकाल दिया बहन जी ने। देखिए, जब वो सांसद रहते हुए सब दूसरी पार्टियों से मिल रहे हैं, तो निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी तो निकला हुआ हूँ पार्टी से। कितने नेताओं को बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कर सकते हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कभी दानिश अली ने ये नहीं कहा मैं बसपा का नेता हूँ, किसी मंच से या किसी प्रोग्राम में। तो ये तो आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने, आपने देखा है, ये 2-3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने बहन जी की पार्टी से जीतने के बावजूद भी उन्होंने बहन जी का नाम नहीं लिया, वो दूसरी पार्टी के मंच पे भी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी कमियां हैं। देखो, बहन जी की एक क्वालिटी है, चाहे सब कुछ खराब हो जाए लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ बहन जी समझौता नहीं करती।
उनका एक ट्रैक है, उससे जो आउट चलेगा उसको बहन जी निकाल देंगे। और आपके पुराने कुछ साथी कहते हैं बहन जी तो मिशन से भटक गई हैं, आप कह रहे हो समझौता नहीं करते। कैसे भटक गई बताइए आप, कैसे भटक गई बहन जी? यही तो कहा जा रहा, सारे दलित नेता तो यही कह रहे हैं। देखिए कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है? और ये बताइए तो बहन जी से बड़ा फिर नेता कौन है? बहन जी से बड़ा नेता और कौन है जो मूवमेंट जो व्यक्ति दूसरी कांग्रेस और बीजेपी के पाले में जाकर के काम कर रहे हों, उनको कैसे मान सकते हैं? वही कहते हैं हम दलितों के सबसे बड़े नेता। नहीं, आप प्रूफ कीजिए ना। बहन जी ने सम्मान के साथ कभी समझौता किया हो तो बताओ। अगर कोई गठबंधन करने आएगा तो बहन जी की कोठी पे आएगा। ऐसा नहीं है जिनका तुम नाम ले रहे हो, एक एक सीट के लिए वो दूसरी पार्टी में जाकर के चक्कर लगाते हैं। छोड़िए मायावती को, तो ये तो बात है। शिवपाल बीज हो, चाहे ये प्रोफेसर साहब हो या वो जयंत हो, ये खुद चाहते हैं कि बीजेपी फिर से तीसरी बार सत्ता में आए। ये इनकी प्लानिंग है। इस बात को मुस्लिम समाज देख रहा है। बहन जी कह रही है कि भाई 13% वोट हमारे पास है, हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। 13% वोट का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये बहुत बड़ी काउंटिंग होती है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिताने का प्रोग्राम यूपी में है ना, हर राज्य में वोट है ना, बस फिर क्या करेंगे सर ये बता दो। देखिए यहाँ पर जो गठबंधन होने की बात हो रही है वो यूपी से हो रही है, वो यूपी से बात हो रही है। तो 13% देखो, जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि यूपी से जब तक हराया नहीं जाएगा बीजेपी को तब तक हम इसको आउट नहीं कर सकते, तो मेन गठबंधन तो यूपी में है ना। तो 13% अगर वोट यूपी में है बीएसपी के पास में, तो वहीं से तो सरकार का बनना बिगड़ना है। ये देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये न्यूज़ फेक है और कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है। हो सकता है अगर गठबंधन बनता हुआ दिखाई देता है तो बहन जी तब जा कर के उसको भाई को उतारेंगी। उनको पता है कि बिना गठबंधन के अभी स्थिति जीतने में तो है नहीं, तो वो जो ना बिल्कुल दोनों तरफ मामला, गठबंधन में बहन जी जाती हैं तो लगता है